आज हम लोग पढ़ेंगे डस्ट ऑफ स्नो। बहुत ही शॉर्ट पोएम है, बहुत अच्छी पोएम है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसको लिखा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को आप जानते ही होंगे। इन्होंने एक और बहुत फेमस पोएम लिखी है। आप कमेंट में बताइएगा वो पोएम कौन सी है। क्लास 9 में आपने ज़रूर पढ़ी होगी। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो स्टार्ट करते हैं। देखिए शुरुआत किस तरीके की, पहले थोड़ा सा आइडिया देते हैं। आइडिया ये है कि कैसे ज़िंदगी में इतने सारे दुख हैं, पर छोटी चीज़ें भी हमें बहुत ज़्यादा खुशी दे देती है दुनिया के अंदर, और यदि हम उससे खुशी लेना चाहें तो हम हमेशा के लिए भी खुश रह सकते हैं। इस तरीके का कुछ आइडिया है। चलिए शुरू करते हैं, फिर डिटेल में इसको एक्सप्लेन करते हैं। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। यहाँ पर क्या हुआ है कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो मान लीजिए नॉर्मली जा रहे थे, जाते जाते वहाँ पे कोई पेड़ होगा, खूब ज़्यादा स्नोइंग हुई होगी, तो पेड़ पे भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में स्नो रहा होगा। अचानक से एक कौवा आता है, एक क्रो आता है, वो आके ट्री पे बैठ जाता होगा। ठीक है, ट्री पे बैठ जाता होगा और थोड़ा सा हिलता होगा या फिर शेक करता होगा। तो उससे क्या हुआ, थोड़े से जो स्नो के फ्लेक्स थे या फिर थोड़ी थोड़ी स्नो थी, वो क्या हुई कि वो पोएट के ऊपर गिर गई। तो जब पोएट के ऊपर गिर गई उसके बाद की हम आगे की बात सुनेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रिप्रेजेंट कर रही हैं, आपको समझना होगा। क्रो जो होता है ये हमेशा सॉरोनेस को इंडिकेट करता है, हमेशा दुख को इंडिकेट करता है। हेमलॉक ट्री की बात करें तो ये पॉइजनस फ्रूट बनाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मतलब निगेटिव टर्म्स में यूज़ की गई हैं कि क्रो, हेमलॉक ट्री, सब क्या दिखा रहा है कि पोएट बहुत ज़्यादा डिप्रेस है, पोएट बहुत ज़्यादा डिप्रेस है। लेकिन अभी डिप्रेशन में क्या हुआ है, अचानक से कुछ उम्मीद जगी है, थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म जगा है। वो देखते हैं कैसे जगह है आगे वाली लाइन में। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। ठीक है, तो मतलब इनका कहने का मतलब है कि जब थोड़ी सी स्नो मेरे सर पे गिरी, मेरे ऊपर जो थोड़ी सी स्नो गिरी, उसने मेरा मूड पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है। मैं जो इतना दुखी था, सुसाइडल था, अब मेरी सोच पूरी तरीके से बदल गई है। मुझे ज़िंदगी में खुशी दिख रही है, मुझे ज़िंदगी में ऑप्टिमिज़्म दिख रहा है। ठीक है, और जो दिन मेरा पूरा ख़राब जा रहा था, जो मेरी ज़िंदगी बिल्कुल दुख में बीत रही थी, अब उसमें थोड़ा सा सुख आ गया है। मतलब अब आखिरी में मैं जो कहना चाहूँगा वो आपको इस पूरी पोएम का जिस्ट दे देगा। क्या है पोएम में कि बेसिकली क्या होता है, ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा दुख होते हैं, और दुख में सुख कभी कभी ही मिलता है, हर समय दुख में सुख नहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ पे पोएट बात कर रहे हैं कि जब बहुत ज़्यादा दुख होता है ना, तो जो जो चीज़ें दुखी करती है उनसे भी आप खुशी निकाल सकते हो, उसमें भी कुछ चीज़ें खुश करने वाली होती हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्रो और हेमलॉक ट्री निगेटिविटी को दिखा रहे हैं, परंतु क्रो जो कि सौरों को इंडिकेट कर रहा है, दुख को इंडिकेट कर रहा है, उसके बावजूद भी वो एक ज़रिया बन रहा है राइटर के, पोएट के लिए खुशी का। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।